आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल की वीडियो में साथियों मैंने एक साक्ष्य आपको दिया था कि महाराजा सल्लेह सिंह अरकवंशी, महाराजा मल्लेह सिंह अरकवंशी कभी कोई पारसी खानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते। वो अरकवंशी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अरकवंशी क्षत्रिय ही थे। कोई घटनाक्रम होता है तो सामने वाले से जिसे युद्ध या लड़ाई झगड़ा होता है, सामने वाला भी पुष्टि करे कि मेरी लड़ाई इनसे हुई थी। जब दोनों पार्टियां ये पुष्टि करें कि हमारी दोनों की लड़ाई हुई थी, तब जाके कोई भी बात स्पष्ट मानी जाएगी। कहीं किसी मुस्लिम लीग ने ये नहीं कहा कि हमारी लड़ाई पारसियों से हुई थी। हमारा युद्ध अरखों के साथ हुआ था। मैं पुष्ट करना चाहता हूं, ये देखिए, यह एक पेपर की कटिंग है जो 2003 की है और ये मैंने नहीं निकलवाया था, ये मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने निकलवाया था। ये देख सकते हैं। मैं इस पे पढ़ के आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है सैयद अलाउद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो संडीला के बीच स्थित में बनाई गई है। 2003 का साथियों अखबार है ये। संडीला के बीचों बीच स्थित तुगलक काल में बनी मखदूम सैयद अलाउद्दीन चिश्ती की दरगाह सांप्रदायिक एकता की मिसाल बनी हुई है, जहां सभी संप्रदाय के लोग पूरी श्रद्धा के साथ आकर मन्नत मांगते हैं और चादर चढ़ाते हैं। हजरत मखदूम शेख सैयद अलाउद्दीन चिश्ती आजमेरी वास्तवी मदीने से होकर कस्बा वास्तवी में आबाद हो गए थे, इसलिए वह वास्तवी कहलाए। हिंदुस्तान पहुंचकर आपने दिल्ली में हजरत मखदूम नसरुद्दीन रोशक चिराग देहलवी के दस्ता मुबारक पर दस्तक दी तथा खलीफा अव्वल बने। यह पीरो मुर्शिद के फिरके खिलाफ करने पर आपको संडीला जाने का हुक्म हुआ। संडीला पर आकर अरखों की बस्ती में पहुंचकर उसने जंग के दौरान फतेह हासिल कर ली। अपनी सनद यह कहते हुए दरिया में यमुना में फेंक दिया कि हमारी असली सनद तो अल्लाह ही काफी है। इसी के बाद इस कस्बे का नाम सनद अल्लाह पड़ा। धीरे धीरे संडीला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखो, वो इतिहास अपने तरीके से तौर मनोर को रख रहे हैं, पर हमारा इतिहास अलग है। पर इस बात की पुष्टि होती है कि लड़ाई अरखों से हुई थी, ना कि पारसियों से हुई थी। बने रहे मेरे साथ। धीरे धीरे संडीला पड़ा। हजरत मखदूम शेख सैयद अलाउद्दीन चिश्ती के 3 शहजादे थे। अरखों की जंग में उनका एक बेटा शहीद हो गया, स्पष्ट लिखा उसमें। इसी प्रकार जिसकी मजार काकोरी में बनी हुई है, आप देख सकते हो, वहां जा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे बेटे की मजार लखनऊ में तथा तीसरे बेटे की मजार यहीं संडीला मोहल्ला मंडई में, जो आज भी स्थित है मंडई मोहल्ला, वहां बनी हुई है। हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन को न तो सजदा न कोई जानशीन है। आपने अपने अंतिम समय में फरमाया था कि जब कोई महाराजा हमनामी दुनिया में पैदा होगा तब यहाँ पर चिराग रोशन करेगा। देखा आपने, मुस्लिम लीग, मुस्लिम अनुयायी के लोग ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई कभी किसी पासी से नहीं हुई, हमारी लड़ाई हुई है अरखों के साथ। उसके तथ्य मौजूद हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ कोई पासी राजा हुआ ही नहीं, यहाँ अरकवंशी राजा थे जो हमारे अरकवंश से ताल्लुक रखते थे। महाराजा सल्लेह सिंह और महाराजा मल्लेह सिंह ये अरकवंशी क्षत्रिय ही थे, इसमें संदेह नहीं है। ये पेपर किसी हिंदू या किसी अरकवंशी की तरफ से नहीं निकाला गया, मुस्लिम लीग से और संडीला के तरफ से ये पेपर आया है कि महाराजा सल्लेह सिंह अरकवंशी ही थे, ना कि पासी थे। मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ अगले साक्ष्य में।